गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। हिस्ट्री क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का चैप्टर है। इसमें हम लाइन बाय लाइन, जैसे कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, हम एनसीईआरटी की बुक का एक एक पेज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। और इस वीडियोस के बाद, इस सीरीज के बाद, मुझे नहीं लगता आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन रहेगी। सबसे पहले शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं एक एक लाइन आपकी एनसीईआरटी की बुक की, तीनों बुक्स जो आपकी हैं, वो पूरी डिस्कस करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से। हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन को अगर मैं यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोल दूं तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, पानी जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट नेसेसिटी है। तो जैसे कि एक रिवर है, तो रिवर के आसपास लोग रहते थे। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है ये इंडस रिवर के आसपास थी, तो इसीलिए हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर से। ये देख सकते हो आप, ये इमेज आपकी एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट पेज पे दी हुई है। ये क्या है? ये एक हड़प्पन सील है। हड़प्पन seal is possibly the most distinctive artifact of the हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी बुक की हेडिंग में तो सिर्फ हड़प्पा सिविलाइजेशन दिया है, लेकिन इसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कह सकते हो। अब इस सील पे आपको क्या दिख रहा है? इस सील पे आपको दो पार्ट्स में दिख रहा है। एक तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ ड्रॉ भी हो रखा है। तो अब आपके आगे के पेज पैराग्राफ में वही बात की गई है कि हड़प्पा के इस पार्ट में एनिमल मोटिफ बनाया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा है। और दूसरी चीज, यहाँ पे कुछ साइंस लिखे हुए हैं। ये जो सील है ये स्टोन स्टेटाइट की बनी है। तो अगर आपसे 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो आप मेरी एमसीक्यू सीरीज अगर देख चुके हैं तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपसे यहाँ पे ही 3 क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। दूसरी चीज, हड़प्पा सिविलाइजेशन का दूसरा नाम क्या हो सकता है। तो एमसीक्यू में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को टिक करेंगे। ऑप्शन में गंगा वैली सिविलाइजेशन भी हो सकता है, दूसरी सिविलाइजेशंस के नाम भी हो सकते हैं, लेकिन आप इंडस वैली को टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है कि जो सील्स थी ये कौन से स्टोन यानी कि पत्थर से बनी होती थी। तो आपका आंसर होगा स्टेटाइट। सील्स में क्या क्या होता था? एनिमल मोटिफ और साइंस होते थे स्क्रिप्ट के। अब जो ये स्क्रिप्ट थी, ये स्क्रिप्ट आज तक डेसिफर नहीं हुई है। जी हाँ, अनडेसिफर्ड है। अनडेसिफर्ड का मतलब क्या होता है कि हमें आज तक नहीं पढ़ने में आई है। अब हमें नहीं पढ़ने में आई है तो हमें ये सब कुछ कैसे पता चलता है, ये पूरा चैप्टर कैसे लिख दिया गया? अरे भाई, हमें पता ही नहीं। तो येट वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द रीजन फ्रॉम व्हाट दे लेफ्ट बिहाइंड। उन्होंने जो पीछे छोड़ दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ द स्क्रिप्ट इज येट नॉट डेसिफर्ड, देन हाउ डू वी नो अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीपल। जब स्क्रिप्ट अभी तक डेसिफर नहीं हुई है तो हम लोगों की लाइफ के बारे में कैसे जानते हैं? तो उसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ द थिंग्स दे लेफ्ट बिहाइंड। अब उन्होंने क्या क्या पीछे छोड़ दिया? उसमें थे उनके घर, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स और सील्स। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए 110% हेल्पफुल है। आपको ऐसे बहुत से सोर्सेज मिल जाएंगे जहां आपको फ्री के नोट्स मिलते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अल्टीमेट गोल है आपका अच्छे स्कोर करना और आगे भी आप इसे परस्यू करना चाहते हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आई बिलीव आपको अपने हाथ से नोट्स बनाने चाहिए।
तो क्या क्या वो लोग छोड़ के गए पीछे? हाउसेस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स। इन अदर वर्ड्स, फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, तो ये सब कुछ, हाउसेस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स, ये सब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है. Now let us see what we know about Harappa civilization and how we know about it. हमें क्या पता है और कैसे पता है? We will explore how archaeological material is interpreted and how interpretation sometimes change. Actually हमें अभी तक साइंस जो लिखे हैं, स्क्रिप्ट जो लिखी है, ये पढ़ी नहीं गई है. तो ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन मतलब आपको कुछ मैंने बताया और आपने क्या समझा. तो आर्कियोलॉजिस्ट जो ये सारा का सारी चीजों को समझते हैं, उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया है और वक्त के साथ वो इंटरप्रिटेशन भी चेंज होती गई हैं. Of course, there are some aspects of the civilizations that as yet unknown and may even remain so. कुछ ऐसे पार्ट्स हैं इस सिविलाइजेशन को हिंदी में सभ्यता कहते हैं. आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं इस सिविलाइजेशन की जो हमें नहीं पता और शायद कभी भी नहीं पता चल पाएंगी, क्योंकि वो इनकी इन साइंस में छुपी हुई हैं और वो साइंस ही हमें नहीं पता. तो हड़प्पा सील एक मिस्ट्री है. इस मिस्ट्री के बारे में हम आज भी नहीं जानते हैं. अभी तक हमने एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा है और इससे हमें आइडिया मिल गया है काफी सारी चीजों का. ये स्टोन स्टेटाइट से बनी होती थी सील्स. ये सील्स पे दो चीजें हमें मिली हैं, एक ये एनिमल और एक ये साइंस. एनिमल तो हम समझ गए, लेकिन साइंस हमें आज भी नहीं पता, अनडेसिफर्ड है. तो हमें कैसे पता चला? उन चीजों से जो लोग पीछे छोड़ गए हैं, जैसे कि घर, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स. इन सब चीजों को हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं. तो ये सब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट एक इंटरप्रिटेशन, एक अंदाजा लगाते हैं और तब हमें ये बातें पता चली हैं. अब एक बॉक्स है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर. मैंने आपको ये चैप्टर की शुरुआत में ही बता दिया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, चैप्टर का नाम अगर आप टॉप में हेडिंग में आपको दिखाऊं तो आपकी बुक अगर आपके पास भी है, होनी ही चाहिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन लिखा है. लेकिन मैंने आपको उसके नीचे ही लिख दिया था कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है. क्यों? क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन हमें इंडस रिवर के आसपास मिली है, तो इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट एक टर्म आप देख रहे हो, कल्चर. अब ये कल्चर टर्म क्यों यूज करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट? इनको क्या मजा मिलता है ऐसी भारी भरकम टर्म्स यूज करने से? तो कल्चर इज फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल. ग्रुप यानी कि समूह है अलग अलग ऑब्जेक्ट, जैसे अभी देख रहे हो ये बड़े सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ही एक समूह, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि अलग स्टाइल है उनका, दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद अ स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया. जैसे कि ये एक जगह है, इस जगह को मैं कह देती हूं प्लेस ए. यहां पे मुझे एक स्क्वायर मिला है, एक ट्राइंगल, एक सर्कल और एक रेक्टेंगल भी मिला है. अब ये चारों चीजें एक दूसरे से अलग है, लेकिन ये एक ही जगह पे मिली हैं और साथ में मिल रही हैं, तो इन्हें हमने ग्रुप कर दिया और इन्हें कह दिया कल्चर. ये एक एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको समझा रही हूं कि अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल, ये सब अलग अलग स्टाइल के हैं लेकिन साथ में मिल रहे हैं और एक प्लेस पे मिल रहे हैं और सेम पीरियड के हैं, इसी टाइम पीरियड. जैसे सपोज ये 2022 के हैं, तो ये टाइम सेम है और जगह भी एक वही है, तो ये कल्चर कह लिया हमने इसे. तो अब हम हड़प्पा की बात करते हैं. हड़प्पन कल्चर, these are distinctive objects include seals, beads, weights, stone, blades and even baked bricks. तो हमें इनके कल्चर में क्या क्या मिला, जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल ऐसे एग्जाम्पल के तौर से दिया, तो हमें हड़प्पा के कल्चर में सील्स मिली हैं, बीड्स मिले हैं, वेट्स जो कि तराजू में तोलने वाले वेट होते हैं ना, वजन वाले, वो
पत्थर स्टोन ब्लेड्स मिले हैं और इवन बेक्ड ब्रिक्स भी मिली हैं। ये सब ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पे मिले हैं? तो अब आपको मैप की जरूरत पड़ेगी। मैप के तौर से समझते हैं हम। ये देखिए, ये है आपका मैप और इसमें अगर आपको मैं कहूँ हड़प्पा यहाँ है। अच्छा, मैं अपनी 6th क्लास से हड़प्पा चैप्टर पढ़ रही थी और मैं एक बात से बड़ा कंफ्यूज होती थी कि हड़प्पा में बात तो मोहनजोदारो की भी होती है, चुन्हुदारो की भी होती है, धोलावीरा की भी होगी, लोथल की भी होगी, लेकिन इसको फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? भाई मोहनजोदारो सिविलाइजेशन को इग्नोर कर दिया, चुन्हुदारो को भी इग्नोर कर दिया? नहीं, इस सिविलाइजेशन में हम इसको एज अ होल हड़प्पा सिविलाइजेशन कह देते हैं। ठीक है, तो आप भी अगर इस बात से 1% भी कंफ्यूज थे तो इसको याद रखना कि हड़प्पा एक जगह है, मोहनजोदारो अलग है उससे, लेकिन हम एज अ होल इसको समझने के लिए हड़प्पा सिविलाइजेशन कह देते हैं। तो अब आपको मैं एरिया बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये जो बाउंड्री लाइन है ये हमारी इंडिया की है। ये देखिए, ये जो गुजरात वाला एरिया, ये तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की कुछ एरियाज हमारे इंडिया में हैं, कुछ यहाँ पाकिस्तान के एरिया में है और कुछ अफगानिस्तान में भी हैं। ठीक है, तो अब आपको ये बात याद रखनी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ये पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन यहाँ पे पूरी है। ठीक है, तो अब हम अपने बॉक्स पे वापस चलते हैं। तो एरिया में आ गया अफगानिस्तान, जम्मू एंड बालूचिस्तान। बालूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। और लोथल वाला एरिया गुजरात में है। देखिए, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये हमारा जम्मू का एरिया है टॉप पे, ये जम्मू का एरिया हो गया। यहाँ पे गुजरात का एरिया है, ये पाकिस्तान का एरिया बालूचिस्तान और ये अफगानिस्तान का एरिया। इस पूरे में हड़प्पा सिविलाइजेशन फैली हुई थी। अब now after Harappa, the first site where this unique culture was discovered, the civilization is dated between circa 2600 and 1900 BCE. There were earlier and later cultures. ठीक है, अब आपको हड़प्पा में भी दो बातें याद रखनी है। सबसे पहले डिस्कवर हुई, उसके दो हिस्से हैं। एक तो है अर्ली कल्चर और एक है आपका लेटर कल्चर। अर्ली कल्चर जो थोड़ा पहले डिस्कवर हुआ और लेटर कल्चर जो बाद में हुआ होगा, एस जिस नेम है। लेकिन अब इन्हें अर्ली और लेटर क्यों कहा जा रहा है? अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं, स्क्वायर वाले। इसमें मैंने आपको कहा 2022 चल रहा है और प्लेस ए है। अब मान लो मैं इसी जगह में और खुदाई करती जाऊं तो मुझे 2021 की चीजें भी मिलेंगी। तो जगह सेम है पर टाइम बदल गया। तो कल्चर के होने के लिए जगह और टाइम दोनों मैटर करते हैं। तो अर्ली और लेटर वाले में टाइम पीरियड का फर्क होगा। जगह तो वही है हड़प्पा वाला जो मैंने आपको मैप में दिखाया, लेकिन वक्त बदल गया। सो अर्ली हड़प्पा एंड द लेटर हड़प्पा, एरिया सेम है बट टाइम चेंज हो गया। So the Harappan civilization is sometimes called mature Harappan culture to distinguish it from these cultures. आपको बेसिकली कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि एक वक्त में एक जगह पे जो चीजें हो रही हैं उनको इकट्ठे समूह में याद रखना है। ठीक है, इसे कल्चर कहते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिंपली आप इस डेफिनेशन को याद रख सकते हैं आप, क्योंकि मैंने इसको काफी अच्छे से समझा दिया। आगे चलते हैं। एक चीज एक पैराग्राफ में दी गई है तो ये भी थोड़ी सी समझ लेनी चाहिए, वो है बीसी और बीसी और बीपी, ये सब क्या है टर्म्स। ये आपको पूरी बुक में दिखेंगी, ऑल्दो आपने ये 11th क्लास में अच्छे से कर लिया होगा। कर लिया है तो रिवाइज कर लेते हैं। बीपी स्टैंड्स फॉर बिफोर प्रेजेंट, BCE stands for before common era, CE stands for common era। जैसे कि प्रेजेंट ईयर जब ये बुक होगी छपी होगी तो 2015 चल रहा होगा। तो आज अगर मैं कहूँ प्रेजेंट ईयर, बिफोर प्रेजेंट ईयर, अकॉर्डिंग टू दिस
डेटिंग सिस्टम। अब ये सीई मैंने आपको ऊपर भी बोला था, सिरसा मींस अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हम पूरी की पूरी हिस्ट्री में हमने स्क्रिप्ट तो पता नहीं और हमें एग्जैक्ट वक्त नहीं पता, तो हम इसमें एस्टिमेट यानी कि अप्रोक्सीमेट कर देते हैं कि ठीक है लगभग इतने वक्त में ये चीज हुई होगी। जैसे कि हमने हड़प्पा में ऊपर मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए हड़प्पा में मैंने आपको दिखाया था 2600 से लेके 1900, तो इसका मतलब है ये लगभग 1900 से 2600 के बीच की बात है, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं है कि उसके 1900 से 2600 के बीच में ही रही और उसके बाद फिर फिनिश हो गई, ये अप्रोक्सीमेट रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये टर्म्स भी आपको समझ आ गई होंगी। अब चैप्टर को शुरू करते हैं। There were several archaeological cultures in the region prior to mature हड़प्पन। अलग अलग कल्चर्स रहे। अब कल्चर की टर्म आपको समझ आ गया कि एक प्लेस और एक टाइम पीरियड में जो चीजें मिलती हैं उन्हें हम कल्चर कह देते हैं। तो मेच्योर हड़प्पन जो एक्चुअल पीरियड जिसकी हम बात अब करने वाले हैं, जो ये आपका पूरा चैप्टर है ये मेच्योर हड़प्पन पे ही रिलेटेड है, तो आप यही याद रखिए, बाकी सारी कंफ्यूजन अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो कल्चर्स हैं जो पुराने मेच्योर हड़प्पा से पहले थे उसमें पॉटरी, एग्रीकल्चर, पैस्टरलिज्म और क्राफ्ट भी मिला है। सेटलमेंट स्मॉल होती थी और काफी बड़ी बिल्डिंग्स हमें नहीं मिली हैं। तो अर्ली हड़प्पा और हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक ब्रेक है और हम आपको अब ये मेच्योर हड़प्पा ही बताने वाले हैं। सब्सटेंसिव स्ट्रेटजीज, अगर आप मैप में देखोगे तो आपको दिखेगा कि कल्चर डेवलप्ड इन सम एरियाज ऑक्यूपाइड बाय अर्ली हड़प्पन कल्चर्स। These cultures also shared certain common elements including subsistence strategies. काफी सारे रेंज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन ऐसा नहीं है कि पुरानी सिविलाइजेशन है तो आपको सब कुछ पुरानी पुरानी चीजें मिलेंगी, नहीं। मेच्योर हड़प्पा जब डेवलप हुआ तो आपको काफी सारे अब चेंजेस दिखने वाले हैं। हड़प्पन्स जो थे वो काफी वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल के प्रोडक्ट्स खाते थे और फिश भी होती थी। आर्कियोलॉजिस्ट्स को ये भी पता चला है उनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस से, कैसे पता चली ये बात कि वो लोग प्लांट्स खाते थे, एनिमल्स खाते थे, फिश खाते थे। उन्हें ये सब जो मैंने आपको बताया था ना कि आर्कियोलॉजिस्ट एस्टिमेट करते हैं, उस एस्टिमेट का भी एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कि तुक्का मार दिया जैसे हम एमसीक्यू में तुक्के मार देते हैं, नहीं, ये प्रॉपर एस्टिमेट होता है। और ये बात उनको पता चली है चार्ड ग्रेन्स, जले हुए अनाज से जो वहां पे मिला है। इनकी स्टडी किसने की है? आर्कियोबोटैगनिस्ट्स ने। आर्कियोबोटैगनिस्ट्स वो लोग होते हैं जो प्लांट्स रिमेन्स की स्टडी करते हैं। जाहिर सी बात है आर्कियोलॉजिस्ट जो पास्ट की स्टडी करते हैं और बोटैगनिस्ट जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, तो मिला के क्या बन गया? आर्कियोबोटैगनिस्ट। आर्कियोबोटैगनिस्ट कौन है? जो पास्ट में प्लांट रिमेन्स की स्टडी करते हैं। जो हड़प्पन, यहाँ पे आपको हड़प्पन साइट्स में ग्रेन्स मिले हैं, उनमें क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कौन से ग्रेन्स मिले हैं। तो उसका एग्जाम्पल है व्हीट, तो उसके एग्जाम्पल्स हैं व्हीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, यानी कि चिकपी को हिंदी में कहते हैं छोले, सेसमी यानी कि तिल, मिलेट्स आर फाउंड इन दी साइट्स ऑफ गुजरात। राइस भी मिला है लेकिन थोड़ा कम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो उनकी डाइटरी हैबिट्स यानी कि वो जो चीजें खाते थे उनमें हमें क्या क्या मिला है कि वो प्लांट्स में या फिर क्या क्या ग्रो करते होंगे, तो हमें व्हीट मिली है, बार्ले मिला है, लेंटिल, लेंटिल यानी कि दालें, पल्सेस। ये तो प्लांट्स की बात हो गई। अब एनिमल्स की बात कर लेते हैं। तो हमें एनिमल्स की बोन्स भी मिली हैं। इसमें है कैटल, शीप, गोट, बफलो, पिग, ये सब भी हमें मिले हैं।
अब ये काम किसने किया है? आर्कियोजूलॉजिस्ट्स ने। आर्कियोबोटैनिस्ट्स ने प्लांट्स का काम किया था। जो बॉटनी पढ़ते हैं वो प्लांट्स का काम करते हैं। जूलॉजिस्ट, जू से याद रखेंगे आप, एनिमल्स के बारे में बात हो रही है, तो वो एनिमल्स के बारे में जो पास्ट की स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट इंडिकेट दैट दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। इन एनिमल्स को पाला जाता था। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज, जंगली जानवर, बोर, डियर, घड़ियाल भी मिले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे एनिमल्स की बोन्स जो डोमेस्टिकेट किए जाते थे, तो उसमें आप गोट, बफलो, पिग, शीप कहोगे। ऐसे एनिमल्स जो वाइल्ड स्पीशीज, जंगली जानवर थे, तो आप कहोगे बोर, डियर, घड़ियाल। We do not know whether Harappans hunted these animals themselves or obtained meat from other hunting communities. कि सब खुद ही शिकार करते थे या उन्होंने एक स्पेसिफिक कम्युनिटी बना रखी थी जो शिकार करके इनको मीट बेचा करती थी। हमें ये बात अभी भी नहीं पता। फिश और फाउल यानी कि बर्ड्स, फिश और बर्ड्स की भी हमें हड्डियां मिली हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो प्लांट्स की भी हड्डियां मिली हैं, हड्डियां कह रही हूँ सॉरी, प्लांट्स के सीड्स मिले हैं जले हुए, एनिमल्स की बोन्स मिली हैं, और हमें बर्ड्स और फिशेस की भी बोन्स मिली हैं। ठीक है, तो ये आपके एनिमल्स, प्लांट्स और फिशेस की बात हो गई। अब इनकी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। While the prevalence of agriculture is indicated by finds of grains, हमें जो wheat, barley ये सब मिलता है उससे हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर तो होता था। लेकिन the more difficult to reconstruct actual agricultural practice, जो सच में होता था उसके बारे में बताना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो सील्स मिली हैं हमें, और टेराकोटा स्ट्रक्चर मिट्टी से बनाई हुई, जैसे ये देखो ये टेराकोटा बुल है, ऐसे हमें टेराकोटा स्ट्रक्चर मिले हैं। तो हमें बुल यानी कि बैल के बारे में पता चलता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स एक्सट्रपलेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लोइंग। आज भी बैल को यूज किया जाता है हल, मतलब अगर हम देखें तो हमारे एग्रीकल्चर में, खेती में बैल का यूज होता है। तो पहले भी वो कह रहे हैं कि प्लोइंग के लिए क्या पता बैल को यूज किया जाता हो। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो हैव बीन फाउंड एट साइट्स ऑफ चोलिस्तान एंड एट बनावली। हमें एक ऐसा टेराकोटा मॉडल प्लो का भी मिला है, हल का, जो ये बताता है कि वहां पे उनको ऑक्स के बारे में भी पता था और उनको प्लो के बारे में भी पता था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ प्लोड फील्ड यानी कि जैसे अगर आपने देखा हो कि ये एक फील्ड है, इसमें वो प्लो कर देते हैं, ऐसे ऐसे लाइन्स सी आ जाती हैं और फिर इनमें हम बीज डाल देते हैं और फिर बाद में ये फसल उगती है। तो हमें ऐसी एक जमीन भी मिली है, कहाँ पे? कालीबंगन, राजस्थान में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लॉट फील्ड कहाँ मिली है, तो आपका आंसर होगा कालीबंगन, राजस्थान, जिसे हम अर्ली हड़प्पन लेवल से एसोसिएट करते हैं। द फील्ड हैड 2 सेट्स ऑफ फरोज एट अ राइट एंगल टू ईच अदर। फील्ड को इस तरीके से राइट एंगल पे बनाया गया था 90 डिग्री पे, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक टाइम में 2 क्रॉप्स भी ग्रो किए जाते होंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है उस टाइम पे 2 क्रॉप्स एक साथ ग्रो किए जाना। फील्ड आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो ट्राइड टू आइडेंटिफाई द टूल्स। अब खेती के लिए कुछ अलग अलग औजार यानी कि टूल्स भी यूज किए जाते होंगे, तो उनको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई है। मोस्ट हड़प्पन साइट्स सेमी एरिड लैंड्स में एसोसिएटेड है। सेमी एरिड लैंड्स क्या होते हैं? ऐसी जगह जहां पे पानी इतनी इजीली अवेलेबल ना होता हो, जहां पे भरपूर बारिश ना होती हो। तो जो सेमी एरिड लैंड्स हैं, यहाँ पे इरिगेशन के लिए कुछ तो चाहिए होता होगा, क्योंकि खेती के लिए हमने मान लिया कि इनके पास बीज थे, सीड्स हमने देख लिए, टूल्स भी हम समझ गए, ये लोग बुल भी यूज करते थे हमने मान लिया, लेकिन वाटर भी तो चाहिए।
वाटर कहाँ से आता था? तो इरिगेशन के लिए माना जाता है कि ये लोग शायद कैनाल, जैसे ये एक रिवर बह रही है, इससे अलग अलग कैनाल्स निकल जाती हैं और वो खेतों तक पहुंच जाती हैं और फिर आपके खेत में पानी आ जाता है। तो ऐसे करके उन्होंने कैनाल्स भी बनाई होंगी। ये बात भी तुक्के से नहीं कही गई है। हमें एक शोरतुगई, जो कि अफगानिस्तान में एक जगह है, और पंजाब में भी, सॉरी, शोरतुगई में हमें ऐसी कैनाल्स मिली हैं, लेकिन हमें पंजाब और सिंध में ऐसी कैनाल्स नहीं मिली हैं। तो इसीलिए हम पक्के से नहीं कह सकते, पर ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं बनाई गई हो, लेकिन वक्त के साथ वो अब हमें सिल्ट हो गई हैं, यानी कि दब गई, अब हमें नहीं मिल पाई। लेकिन अगर हमें एक जगह पे मिली हैं तो चांसेस हैं कि दूसरी जगहों पे भी हो सकती हैं। इट इज ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम द वेल्स वॉज यूज फॉर इरीगेशन। ये तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सही बात है कि शायद कुएं बनाए जाते हों जिनसे हम पानी निकाल के यूज करते होंगे वो लोग। बिसाइड्स वाटर रिजर्वॉयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक आप कैनाल याद रखिएगा कि वो शोरतुगई में मिली, और दूसरी चीज ये वाटर रिजर्वॉयर। अगर आपको क्वेश्चन आए वाटर के बारे में तो आपको ये दो बातें जरूर याद रखनी है, कैनाल कहाँ पे मिली और वाटर रिजर्वॉयर कहाँ पे मिला है। और यही अगर मैं आपको अभी तक की इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो आर्कियोबोटैगनिस्ट्स और आर्कियोजूलॉजिस्ट सब याद रखिएगा। और ये बात भी याद रखिएगा कि जो ये चार्ड ग्रेन्स हैं, इनके थ्रू हम ये बता पाए हैं और हमें बोन्स मिली हैं फिश की, बर्ड्स की, एनिमल्स की। अब बात करते हैं आगे कि ये हमें कहाँ मिला है वाटर रिजर्वॉयर। वो है धोलावीरा, गुजरात में। एक मैप में ना ये सब मार्क कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो पाए। मैं भी एक वीडियो में जरूर करवा दूंगी चैप्टर के बाद, ताकि आप फुल्ली रिवाइज कर लो। वाटर रिजर्वॉयर क्या है? एक कुआं सा, एक ऐसे एक जगह बना दी जिसमें पानी इकट्ठा होता है, एंड बारिश भी आती है और पानी इकट्ठा होता रहता है, और फिर जब उसको जरूरत पड़ती है उसको यूज कर लिया जाता है। तो वाटर को स्टोर कर लिया जाता है और जब जरूरत होती है उसको यूज कर लिया जाता है। may have been used to store water for agriculture। इस वाटर रिजर्वायर को शायद इसी के लिए यूज किया जाता होगा। तो अभी तक हमने ये टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और ये क्या टूल्स यूज करते होंगे, इन सब चीजों को देखा। आप ये पिक्चर देख सकते हो वाटर रिजर्वायर की, कि कैसे एक धोलावीरा जो कि गुजरात में है, ये देखिए ये सीढ़ियां जा रही हैं, ऐसे यहाँ पे पानी इकट्ठा होता होगा और जब जरूरत पड़ती होगी इसे एग्रीकल्चर के लिए निकाला जाता होगा शायद। हम हर चीज में मे भी कह सकते हैं क्योंकि हम 100% श्योर नहीं है। अब हम अगली वीडियो में मोहनजोदारो शुरू करेंगे। अब ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का ही हिस्सा है, मोहनजोदारो कुछ मैं अलग नहीं पढ़ाऊंगी। तो आप भी जैसे मैं बचपन में कंफ्यूज होती थी वैसे कंफ्यूज मत होना कि अरे ये मोहनजोदारो क्या है। मोहनजोदारो आपके बिल्कुल हड़प्पा सिविलाइजेशन का ही पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का ये हिस्सा है। तो आई होप अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि ऑनेस्टली इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोग जब सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन मिलता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं इस वीडियो के मोहनजोदारो वाले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।